हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा थर्ड चैप्टर है, उसके हम एमसीक्यूज आज डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जरूर लाइक करें, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे डेली एमसीक्यूज हम अपडेट कर रहे हैं, फेसबुक पे ज्वाइन करें एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर क्या है, आउट पेशेंट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। हमसे पूछा है कि आउट पेशेंट कितनी तरह का होता है। तो दो तरह के पेशेंट होते हैं, या तो होता है आउट पेशेंट या होता है इन पेशेंट। ठीक है जी, आउट पेशेंट है जो आउट मतलब बाहर बाहर ही है वो, ठीक है, दैट मीन्स वो डॉक्टर को दिखाएगा, दवाई लेगा, ठीक है, और अपने घर चला जाएगा। ठीक है जी, इन पेशेंट कौन से होते हैं, वो पेशेंट जो कि एडमिट होते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि आउट पेशेंट कितनी तरह के होते हैं, तो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे पास जनरल आउट पेशेंट। कौन होते हैं? जनरल आउट पेशेंट। जनरल आउट पेशेंट कौन से होता है? वो आउट पेशेंट जो कि रिसीव हो रहे हैं, इमरजेंसी के लिए नहीं हो रहे, जनरली अपने रूटीन चेकअप वगैरह के लिए आ रहे हैं। जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट हो गए, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हो गए, वो हो गए, ये जनरल आउट पेशेंट में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इमरजेंसी आउट पेशेंट। इमरजेंसी आउट पेशेंट। इमरजेंसी आउट पेशेंट क्या मतलब, वो जो आउट पेशेंट हमने रिसीव करे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, या फिर जैसे कहीं को नेजल ब्लीडिंग, नाक में से खून आने लग जाता है, या रोड एक्सीडेंट हो गया उसके लिए आए हैं। ठीक है, तो वो इमरजेंसी आउट पेशेंट हो गए हमारे पास। फिर होते हैं रेफर्ड आउट पेशेंट। रेफर्ड आउट पेशेंट। रेफर्ड आउट पेशेंट मतलब जिनको किसी और हॉस्पिटल से या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया गया, जैसे कि पेशेंट जो कि हमारे ईयर आई नोज टीथ डिसऑर्डर्स के हैं, वो रेफर हुए हैं, तो वो रेफर आउट पेशेंट में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एम्बुलेटरी। कौन से? एम्बुलेटरी आउट पेशेंट। तो एम्बुलेटरी आउट पेशेंट कौन से होते हैं? ये बेसिकली वो होते हैं जो कि वॉक कर सकते हैं, और ये अपनी मतलब जनरल रूटीन चेकअप के लिए आए हैं और जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है, एम्बुलेटरी पेशेंट बोला जाता है। काफी सारे आउट पेशेंट हमारे कौन होते हैं? एम्बुलेटरी होते हैं नेचर में, क्योंकि पता है कि खुद आएंगे खुद जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है उन्हें स्ट्रेचर वगैरह की या व्हील चेयर वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो मूव कर सकते हैं खुद के पैरों से, तो वो होते हैं हमारे एम्बुलेटरी। तो चार तरह के हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई, जनरल, इमरजेंसी, रेफर्ड और एम्बुलेटरी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी, दैट आउट पेशेंट कितनी तरह के हैं हमारे पास, यहाँ से हम दे सकते हैं चार तरह के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है? मेथड्स ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इन पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। अब क्या है, अगर हमें इन पेशेंट है, जो इन पेशेंट मैं पीछे बता चुकी, वो पेशेंट जो क्या होंगे? एडमिट होंगे, जो भर्ती होंगे हमारे हॉस्पिटल में। तो उनको अगर हमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डोजेस बांटनी है, तो कौन कितने मेथड होते हैं हमारे पास, ये पूछा गया। तो सबसे पहला तो हमारे पास होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, सबसे पहले तो हमारे पास ये होता है। ठीक है, इसमें इंडिविजुअली जो डॉक्टर लिखता है वो दवाई लेके वो चला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास फ्लोर स्टॉक सिस्टम। फ्लोर स्टॉक में क्या होता है, जो हम मेडिसिन है वो एक पर्टिकुलर फ्लोर पे जाके स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, नर्सिंग स्टेशन वगैरह पे रख रहे हैं। एक होता है कंबाइंड, कई हॉस्पिटल में कंबाइंड चलते हैं, दोनों चलते हैं, इंडिविजुअल प्लस फ्लोर, इंडिविजुअल वाला प्लस फ्लोर वाला, ये दोनों चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, डोजेस के हिसाब से जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर हमारे पास होता है सैटेलाइट फार्मेसी। सैटेलाइट फार्मेसी में क्या है, एक मेन फार्मेसी होती है हमारी, और छोटी छोटी फार्मेसीज का सब पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे लोकेटेड होते हैं। और लास्ट है हमारी बेड साइड फार्मेसी। कौन सी है? बेड साइड फार्मेसी। ठीक है, तो इसमें पेशेंट को हम बेड साइड ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। तो कितनी तरह के होंगे? 6 हम इन पेशेंट्स को दे सकते हैं। 6 तरह के हो गए, इंडिविजुअल हो गया हमारा, फ्लोर स्टॉक हो गया, कंबाइंड हो गया, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग हो गया, सैटेलाइट हो गया और बेड साइड हो गया। तो अब करेक्ट आंसर इज 6, ना कि 2, 4, 8, ये हमारे गलत है। 6 टोटल हमारे पास तरीके होते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करें, क्या लिखा है हमारे पास? टाइप्स ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। अब पढ़ तो लिया फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है, ठीक है, लेकिन अब इसके कितने टाइप होते हैं वो बताने हैं हमें।
चार्ज नॉन चार्ज होता है इसका टाइप, सिंपल कम्प्लेक्स होता है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज होता है कि नन ऑफ द अबव है। सो बेसिकली अगर हम फ्लोर स्टॉक की बात करें तो ये हमारा दो तरह का होता है, एक होता है चार्ज्ड और एक होता है हमारे पास नॉन चार्ज्ड। अब फर्क क्या है चार्ज्ड और नॉन चार्ज में देख लेते हैं। चार्ज में बेसिकली क्या होता है कि मतलब जैसे ही हमने मेडिसिन दी पेशेंट को, तो जो उनकी कॉस्ट है मेडिसिन की वो डायरेक्टली पेशेंट के अकाउंट में ऐड हो जाती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्विनिडीन, इनकी हम क्या करेंगे जैसे जो बिल होगा उसमें ऐड करेंगे कि पेनिसिलिन के इतने चार्ज लिए, पीसीएम के हमने इतने चार्ज लिए, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के हमने इतने चार्ज लिए, वो सारे बिल में ऐड हो जाएंगे। तो चार्ज ले रहे हैं हम तो वो चार्ज हो गया। नॉन चार्ज हो गया जो पेशेंट के रूम रेंट वगैरह या एडिशनल खर्चे में, पेशेंट के रूम रेंट वगैरह या एडिशनल खर्चे में हम ऐड कर लेते हैं, उनको दिखाते नहीं है बट हम एडिशनली ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे आ गए सलाइन सॉल्यूशंस हो गए, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन हो गए, तो वो हमारी किस्मत है नॉन चार्ज में आता है कि हम डायरेक्ट नहीं ले रहे उसको, लेकिन रूम रेंट एडिशनल खर्चों में हम ऐड कर देते हैं। तो दो तरह के फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, चार्ज और नॉन चार्ज। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। सिंपल कम्प्लेक्स नहीं होता, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज नहीं होता, नन ऑफ द अबव नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो हमारी ऐप है उदित फार्मेसी क्लासेस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाओ, वहां हमने पूरे वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं और ये वाला सब्जेक्ट मैंने ही पढ़ाया है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द सिस्टम इन विच देयर इज अ मेन फार्मेसी एंड इट हैज सब फार्मेसीज अंडर इट। बोला है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें एक मेन फार्मेसी होती है और उसकी सब फार्मेसीज, मतलब उसके जो पार्ट हैं वो भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम एक जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक मेन फार्मेसी है, बताया था मैंने आउट पेशेंट के पास ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मेन फार्मेसी जैसे कि फॉर सपोज ग्राउंड फ्लोर पे लोकेटेड है, कहाँ पे है, ग्राउंड फ्लोर पे हमारी प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसका छोटे छोटे सब फार्मेसीज बनाई होंगी, एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक सेकंड फ्लोर पे, जितने फ्लोर का हॉस्पिटल है वहां पे छोटी छोटी सब फार्मेसीज बनाई होंगी। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं सैटेलाइट फार्मेसी। क्या बोला जाता है, सैटेलाइट फार्मेसी बोला जाता है। ठीक है, बाकी फ्लोर स्टॉक बता दिया कि फ्लोर पे स्टॉक करेंगे, यूनिट डिस्पेंसिंग हो गया कि यूनिट डोजेस के हिसाब से दे रहे हैं, और बेड साइड हो गया पेशेंट को जाके दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेड साइड फार्मेसी आर ट्रू। हमसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेड साइड फार्मेसी ट्रू है, तो देख लेते हैं। इन दिस द मेडिसिन आर स्टॉक्ड ऑन द फ्लोर। क्या बोला है कि मेडिसिन को हम स्टॉक कहाँ पे कर रहे हैं, फ्लोर पे स्टॉक कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, इन दिस मेडिसिन आर प्रोवाइडेड टू पेशेंट ऑन देयर बेड साइड। यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेड साइड पे जाके दे रहे हैं तभी तो नाम है बेड साइड फार्मेसी। नेक्स्ट है इन दिस द पेशेंट कैन सेल्फ यूटिलाइज अ ड्रग। बोला गया कि पेशेंट इसमें क्या करेगा, खुद से ड्रग ले सकता है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर फ्लोर पे स्टॉक करने वाली बात आ गई तो ये तो हमारा फ्लोर स्टॉक सिस्टम हो गया, ना कि बेड साइड फार्मेसी। ठीक है, सो इसीलिए हमारा बी और सी दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ सीएसडी। सीएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल सोशल डिस्पेंसिंग, सेंट्रल सप्लाई डिस्पेंसर, सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट। क्या फुल फॉर्म होती है, सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक बेसिकली हमारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का, जो कि सप्लाईज वगैरह, प्रोफेशनल सप्लाईज जैसे ग्लव्स, नीडल, सिरिंजेस, ये सारी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और स्पेशलाइज डिपार्टमेंट को जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो यहीं से ही हमारी फुलफिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अदर नेम ऑफ नॉन स्टेराइल एरिया इन सीएसडी। तो जो हमारा सेंट्रल स्टेराइल रूम होता है, ठीक है, या सेंट्रल स्टेराइल एरिया बोलते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है हमारा स्टेराइल मटेरियल एरिया, जहाँ पे हमारी स्टेराइल चीजें पड़ी होती हैं, जैसे गॉज पीस वगैरह हो गए या हमारे फोर्सेप्स हो गए वो, और नॉन स्टेराइल एरिया भी होता है हमारा, जहाँ पे हमारे ग्लव्स या जनरल आम चीजें हैं जो वो पड़ी होती हैं। ठीक है, स्टेराइल को हम बोलते हैं क्लीन एरिया, ओके, और नॉन स्टेराइल को बोलते हैं हम डर्टी एरिया। क्या बोला जाता है, डर्टी एरिया। तो हमसे पूछा अदर नेम क्या नॉन स्टेराइल एरिया का, तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट इज डर्टी एरिया। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि क्लीन एरिया बोलते हैं हम स्टेराइल वाले को, हाइजीनिक एरिया कुछ होता ही नहीं है। बोथ बी एंड सी कैन नॉट बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है आइटम्स प्रोवाइडेड बाय सीएसडी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। हमें पूछा कि सारी चीजें इनमें से सीएसडी सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट देता है, एक्सेप्ट कौन सी चीज नहीं देता है।
तो ब्लड, सिरिंजेस, ग्लव्स, कैथेटर। देखो सिरिंजेस भी देता है, ग्लव्स भी देता है, कैथेटर भी देता है, और भी काफी चीजें देते हैं, जैसे बैग्स यूरिन के लिए, और कैथेटर्स हो गए, कॉटन पैड हो गए, ये सारी चीजें देते हैं। ब्लड नहीं देता। ब्लड कौन देगा? ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड जो बॉटल है जिसमें होता है, या जो कंटेनर है जिसमें ब्लड को कलेक्ट करना है, वो ये देगा, लेकिन ब्लड नहीं देगा। ब्लड हमें ब्लड बैंक से मिलेगा। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। होप आपको अच्छे से समझ आ गया, और अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इजी नर्सिंग लेक्चर्स, तो जाके सब्सक्राइब करें। वहां पे नर्सिंग वीडियोज और बहुत सारी मेडिकल वीडियोज आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।